साथियों, बैंक से लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। यदि आप टर्म एंड कंडीशन की बैंक को पूरा कर देते हैं तो आपको लोन 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर आपको लोन मिल जाता है। तो साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जिनके कारण आपका जेसीबी के ऊपर साथियों लोन नहीं हो पाता और आपको जेसीबी का बिजनेस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ जी साथियों, ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप इस बात का भी ध्यान रखें, यदि किसी साथी को जेसीबी का लोन लेने में ही नहीं, किसी भी व्हीकल पर लोन लेने में किसी भी प्रकार की कोई भी यदि समस्या आ रही है तो वह हमें कमेंट कर सकता है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत करेंगे और जो साथी हमें कमेंट करता है वो जानते भी हैं कि हम उनका रिप्लाई 1 घंटे के अंदर अंदर कर देते हैं। आप जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो लोन लेते समय आप कभी भी इसको लाइटली मत लीजिएगा। समय पर आप किस्तें भरें ताकि आपका चेक बाउंस मत हो। चेक बाउंस नहीं होने से आपका सिविल स्कोर बना रहता है और आपको बैंक नेक्स्ट टाइम लोन देने के लिए ऑफर भी करता रहता है। और यदि आपका किसी कारणवश पैसे नहीं होने के कारण, कोई भी मजबूरी होने के कारण यदि आपका चेक बाउंस हो जाता है तो साथियों आप कोशिश करें कि चेक बाउंस होने की डेट से लेकर आगे आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आप उस बैंक को जो किस्तें आपकी ड्यू हुई है उसका पैसा आप बैंक को मैन्युअली जाके जमा करवा दे। यदि आपका चेक बाउंस होने के बाद आप 7 दिन के अंदर बैंक को अपना पैसा जमा करवा देते हैं तो आपके सिविल स्कोर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ जी साथियों, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप यदि चेक बाउंस होने की डेट से आगे 7 दिन के अंदर यदि आप पैसा जमा करवा देते हैं तो आपके सिविल स्कोर के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है उस ब्याज को देने से भी आपका पीछा छूट जाता है। तो साथियों आप इस बात को जरूर ध्यान रखें। और यदि अगली किस्त भी यदि आपकी ड्यू हो जाती है तब भी आप कोशिश करें कि 7 दिन के अंदर अंदर आप उस ड्यू अमाउंट को बैंक में जरूर जमा करवा दें, क्योंकि इससे आपका सिविल स्कोर बना रहता है। और साथियों, यदि आपका चेक बाउंस हो जाता है और आप उसको लगातार 2 से 3 महीने किस्तें नहीं भरते तो आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, जिसके कारण आपको भविष्य में आगे आने वाले समय में बैंक लोन देने के लिए यस नहीं करता है और आपका बैंक लोन नहीं होता है। तो साथियों, व्हीकल पर नेक्स्ट टाइम लोन लेने के लिए आपको इस लोन को बेहतर तरीके से चलाना पड़ेगा। तो साथियों, इस प्रकार आप भी समय पर किस्तें भरकर एक जेसीबी नहीं 5 जेसीबी बड़े आसानी से खरीद सकते हैं। और यदि आप जेसीबी का अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मात्र 2 लाख रुपए में जेसीबी का बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए साथियों बस आपको लगातार 12 जो पहली जो किस्तें होती है उसको आपने कोई भी चेक बाउंस नहीं करना है। यदि आप समय पर 12 किस्तें भर देते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप व्हीकल के ऊपर लोन करवाते हैं तो अक्सर बैंक के द्वारा आपका बिजली का बिल मांगा जाता है। बैंक वाले अधिकारी आपके बिजली बिल को देखकर चेक कर लेते हैं कि आप यहाँ पर अपना बिजली का बिल टाइम पे भरते हैं या नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन 20 लाख रुपए लेने के लिए फाइल लगाता है और वह बिजली का बिल समय पर नहीं भरता, क्योंकि बिजली का बिल 500 से 700 रुपए 2 महीने का या 1 महीने का आता है, और वह देख लेते हैं कि जो आदमी 1000 रुपए का बिजली का बिल समय पर नहीं भर सकता वह समय पर किस्तें नहीं भर पाएगा, इसीलिए वह आपके बिजली का बिल मांगते हैं। और यहाँ से उनको पता चल जाता है कि यह साथी समय पर बिजली का बिल नहीं भरता, इसका मतलब ये आपकी किस्तें भी नहीं भर पाएगा। तो यहाँ से आपका बिजली का बिल न भरना काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिसके कारण आपके लोन की जो फाइल है वो रिजेक्ट होने का सबसे मुख्य जो कारण है वो यही रहता है। इसीलिए आप जब भी बैंक से लोन करवाएं तो लोन की फाइल लगाने से पहले आप अपने बिजली के बिल को कवर करते चलें। अब हम दूसरी टर्म एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं कि आपका मकान कैसा है। यदि आप एक कच्चे मकान में रहते हैं तो आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, चाहे आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा भी क्यों ना हो, क्योंकि आजकल मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पे आपका जो कच्चा मकान है वो आपके सिबिल स्कोर पे और आपके लोन दिलाने में काफी ज्यादा आपके लोन पर इफेक्ट डालता है। इसीलिए आप अपने मकान को ज्यादा बड़ा न बना के एक सिंपल सा मकान आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके लोन के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर जब भी लोन मिलता है तो आप एक बार लोन लेने के बाद उसकी किस्तें, पहली 1 साल की किस्तें एक भी चेक बाउंस नहीं होनी चाहिए।
यदि आपकी 12 किस्तें टाइम टू टाइम जाती है और आपका कोई भी चेक बाउंस यहाँ पे नहीं होता है, तो बैंक को विश्वास हो जाता है कि यह पर्सन लोन लेके लोन चुकाने में बहुत ज्यादा समर्थ है और यह आपकी किस्तें टाइम पर चुका देगा। तो इस प्रकार बैंक आपको एक सेकंड टाइम भी ऑफर करता है कि आप यहाँ पर होम लोन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लोन ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर दूसरी मशीन के लिए लोन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी जेसीबी पर लोन लेने के बाद यदि आप 12 किस्तें समय पर भरते हैं तो आपको एक सेकंड जेसीबी पर लोन लेने के लिए बैंक आपको खुद ही कॉल करता है। तो इस प्रकार आप फिर वहां पर मिनिमम 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट डाल के आप एक सेकंड जेसीबी भी लोन के ऊपर ले सकते हैं। यदि आप सेकंड जेसीबी का लोन करवाने के बाद उसकी यदि 12 किस्तें आप समय पर भर देते हैं और वहां पर भी आप कोई भी चेक बाउंस नहीं करते, तो बैंक आपको फिर तीसरी जेसीबी के ऊपर लोन देने के लिए राजी हो जाता है और वह चाहता है कि आप एक तीसरी जेसीबी खरीदें और उसके ऊपर भी आप लोन करवाएं। तो साथियों, इस प्रकार बैंक आपके साथ एक अच्छे रिलेशन बना लेता है और उसको पता चल जाता है कि यह बंदा इतना जबरदस्त बंदा है कि बैंक लोन के मामले में इसका जो सिविल स्कोर है वो काफी अच्छा है और यह समय पर अपनी किस्तें भरता रहता है। तो इस प्रकार बैंक आपको एक जेसीबी पर लोन नहीं साथियों, लगातार आपको कॉल करता रहता है कि आप 4 से 5 जेसीबी भी 2 से 3 साल के अंदर कमा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक छोटे से छोटा किसान और गरीब जो मजदूर तबके का जो इंसान है वो भी बैंक से लोन ले सकता है और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। बस उन्हें इन 3 से 4 बातों का ही ध्यान रखना होगा। यदि वह इन 4 बातों को ध्यान रख लेता है तो उसको कभी भी भविष्य में लाइफ में लोन लेने में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो साथियों, यहाँ से आप 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी यदि किसी साथी को लोन लेने में कोई भी किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम आ रही है तो वह हमें वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकता है। हम उसको लोन दिलाने में उसकी भरपूर हेल्प करेंगे। आपकी मदद करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है और आपकी सहायता करने में हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसीलिए जब भी किसी साथी को कोई भी किसी भी प्रकार से लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वह हमें कॉल कर सकता है और हमें वीडियो के माध्यम से कमेंट भी कर सकता है। हम उसकी भरपूर हेल्प करेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।